आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। मीडिया इदारे ब्रेकिंग न्यूज की याद में गलत जानकारी फैलाने से गुरेज करें। नशरियात के कौमी दिन पर वज़ीर इत्तलात नशरियात अनुराग ठाकुर का खिताब। एलजी मुनसरा का बालतल के बुनियादी कैंप का दौरा, यात्रियों के लिए दस्तयाब सहूलियात का लिया जायजा। चंद्रयान 3 कल जमीन के मदार में होगा दाखिल। मरकजी वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिशन की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। और जम्मू कश्मीर तरक्याती मंजिल की जानिब रवाना, गुज़श्ता 4 बरस के दौरान हजारों तरक्याती प्रोजेक्ट मुकम्मल। पेश है खबरों की तफसील। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया से कहा है कि वो ब्रेकिंग न्यूज की आड़ में गलत जानकारी फैलाने से गुरेज करें और अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों में और ज्यादा मुहतात अंदाज से काम करें ताकि एक सेहतमंद मुआशरा तामीर करने में मदद मिल सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि अवाम तक तेजी के साथ सही जानकारी पहुंचाने में सहाफियों का रोल बहुत अहम है और इसलिए उन्हें सहाफत के अक़दार को मलहूज रखने की सख्त जरूरत है। कम्युनिटी रेडियो के रोल की अहमियत का तज़किरा करते हुए वजीर ने कहा कि कम्युनिटी रेडियो जन भागीदारी और जन आंदोलन में अहम रोल अदा कर सकता है। वजीर मौसूफ आज नई दिल्ली में इलाकाई कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन की इफ्तिताई तकरीब पर इजहार ख्याल कर रही थी। उन्होंने कहा कि लोगों तक जानकारी और मालूमात पहुंचाने में कम्युनिटी रेडियो ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। वजीर ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि पिछले 9 साल में 448 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कायम किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने कम्युनिटी रेडियो के लिए लाइसेंस जारी करने का अमल सहल बना दिया है। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कौमी कम्युनिटी रेडियो अवार्ड भी पेश किए। आज नशरियात का कौमी दिन है। 1927 में इसी दिन मुल्क में पहले रेडियो नशरियों को एक प्राइवेट कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से नशर किया गया था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो बनी। अगस्त 1937 में खबरों की मरकजी तंजीम CNO वजूद में आई। इसी बरस ऑल इंडिया रेडियो मवासलात के महकमे के तहत आया और 4 बरस बाद ये इत्तलात और नशरियात के महकमे के तहत हो गया। 1927 से रेडियो मुल्क में लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है और हकीकी एतबार से आवाम को इत्तलात, बेदारी और तफरीह का सामान फराहम करता रहा है। कौमी नशरियाती दिन के मौके पर आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल वसूदा गुप्ता ने मुल्क के आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी घर से लेकर खलियानों तक पहुंचने का एक अहम जरिया है और इसकी पहुंच मुल्क के कोने कोने तक है। डीजी ने कहा कि 23 जबानों और 182 बोलियों के साथ आकाशवाणी तालीम, सकाफत, इत्तलात, खेल कूद और दुनिया की सभी खबरें लोगों तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी लोगों तक पहुंचने का एक आसान और सस्ता जरिया है। उन्होंने मजीद कहा कि जदीद तकनीक की बदौलत नशरियाती मालूमात मजीद बेहतर हो गए हैं और इसलिए सामाईन की नई सोच और बदलते दौर के साथ प्रोग्रामों में भी बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आकाशवाणी के साथ ज्यादा से ज्यादा वाबस्ता हो जाएं और अपनी बातें और आरा बिना किसी झिझक के आकाशवाणी तक पहुंचाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बालतल के बुनियादी कैंप का दौरा करके श्री अमरनाथ की यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया। एलजी ने यात्रियों के साथ मुलाकात की और इंतजामात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने सहूलियात कानून और यात्रा के सिलसिले में ड्यूटी पर तैनात सरकारी अहलकारों के साथ भी मुलाकात की और इंतजामात के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि पवित्र यात्रा लोगों की जिंदगी में खुशी और मसरत लेकर आती है और ये मकामी सतह पर भी उम्मीदों को, आशाओं को नई उम्मीद बख्शती है। एलजी के हमरा इंतजामिया के सीनियर अफसरान भी थे। उन्होंने यात्रा के पूरा मन और खुश असलूबी के साथ जारी होने पर इत्मीनान का इजहार किया और इसके लिए घोड़े वालों, दुकानदारों, टेंट वालों, लंगर चलाने वालों और गैर सरकारी तंजीमों के रोल की सताइश की। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो यात्रियों के लिए खिदमत को और बेहतर बनाने के लिए तालमेल में जोश पैदा करें ताकि ये एक मिसाल बन सके।
सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में अब तक 3,17,000 से ज्यादा यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए। कल बारिशों के बावजूद 10,000 से ज्यादा यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में हाजिरी दी। आज सुबह 8 बजे तक 199 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए, जबकि महागुण स्टॉप, पंचतरणी और शेषनाग में भारी बारिशों की वजह से यात्रा को पहलगाम के रास्ते आरजी तौर मुअत्तल करना पड़ा। इससे कबल नंदन बेस कैंप से 2102 यात्री चंदनवाड़ी की तरफ रवाना हुए थे। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 कल जमीन के मदार में दाखिल होगा और फिर बहुत जल्द चांद की मदार में शामिल होकर अपने मकासद हासिल करने की पोजीशन में होगा। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि चांद के मदार में दाखिल होने के बाद चंद्रयान उन इम्कानात की तलाश करेगा कि उसे कुतुब जुनूबी के किस इलाके में उतरना है। वजीर के मुताबिक चंद्रयान 3 की जमीन पर वापसी 23 अगस्त को तय है। वाज़ेह है कि चंद्रयान 3 रवा माह की 14 तारीख को भारतीय वक्त के मुताबिक दिन के 2:35 पर भारतीय खलाई स्टेशन सतीश धवन से कामयाबी के साथ दागा गया था। जम्मू कश्मीर तरक्की की जानिब रवा दवा है और गुज़िश्ता 4 बरस के दौरान खुसूसी तौर तरक्याती मंजरनामे में खातिर खा तब्दीली दर्ज की गई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक साल 2019-20 में मजमूई तौर 12,637 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए, जबकि साल 2020-21 में ये तादाद 21,943 प्रोजेक्टों की तकमील को अबूर कर गई। साल 2021-22 में इस रफ्तार में और भी इजाफा दर्ज किया गया और 50,726 मंसूबे मुकम्मल हुए। माली साल 2022-23 में तरक्की की इस रफ्तार में तकरीबन 50% का इजाफा हुआ और मुख्तलिफ नौयत के 92,560 मंसूबे मुकम्मल किए गए। हुकूमत यूनियन टेरिटरी के हर एक शहरी के लिए यकसा खिदमात बहाल रखने की अहदबंद है और इस सिलसिले में कश्मीर से लेकर जम्मू के मैदानी इलाकों तक कतार में खड़े आखिरी फर्द की खिदमत के लिए तमाम वसाइल को बुराए कार लाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को स्वच्छता क्रॉनिकल्स भारत से तब्दीली की कहानियां के लिए सरफहरिस्त माहौल करार दिया गया है, जो कि खुले में रफा हाजत से पाक ओडिया प्लस के 75 बेहतरीन तरीकों का मजमुआ है ताकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अहदाफ को पूरा किया जा सके। ये मजमुआ जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद जारी किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई के तहत मुल्क में 12 करोड़ से जायद नल कनेक्शन फराहम किए गए, जबकि 64% से ज्यादा ओडिया प्लस देहात करार पाए हैं। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने यकीन दिलाया है कि सरकार उन खित्तों और जिलों में बच्चों की देखभाल से मुतल्लिक इदारे कायम करने के लिए भरपूर मदद फराहम करेगी, जहां बच्चों के खिलाफ जराइम की शरह ज्यादा है और जहां इस तरह के इदारे नहीं हैं। वो मुंबई में बच्चों के तहफ्फुज और उनकी देखभाल से मुतल्लिक इलाकाई सिंपोजियम में इजहार ख्याल कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बच्चों की बहबूद से मुतल्लिक उन कमेटियों के लिए दफातर कायम करने और इनका इंतजाम संभालने के लिए बंदोबस्त करेगी जिनके अपने दफातर नहीं हैं। फरीजा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज किराम की घर वापसी का सिलसिला जारी है और आज भी 2 परवाजों के जरिए 640 हुज्जाज किराम श्रीनगर पहुंचे। पहली परवाज सुबह 7:30 बजे 320 हुज्जाज किराम को लेकर श्रीनगर के बैन अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंची, जबकि इतनी ही तादाद में हुज्जाज किराम का दूसरा काफिला दूसरी परवाज के जरिए दिन के 1 बजे पहुंची। इस तरह 18 तारीख से अब तक 3,177 हाजी साहिबान वतन वापस पहुंचे हैं।
जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के एक वफद ने आज उसके मैनेजिंग डायरेक्टर खालिद जहांगीर की क़यादत में नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अहदेदारों से मुलाकात की ताकि जम्मू कश्मीर में एक खुसूसी इक्तिसादी जोन तैयार किया जा सके। नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन तकरीबन 310 एकड़ पर मुहित स्टेट ऑफ आर्ट सहूलियत है, जिसमें IT, ITES, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एरोस्पेस, मैन्युफैक्चरर्स, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज वगैरह के तकरीबन 210 यूनिट्स हैं और ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े खुसूसी इक्तिसादी जोन में से एक है। वफद को यकीन दिलाया गया कि जम्मू कश्मीर यूटी में सेटअप और SEZ के लिए प्राइवेट प्लेयर्स के मफादात का जायजा लिया जाएगा और इस तजवीज पर अमल दरामद का यकीन भी दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि एक जमहूरी मुल्क में फिरका परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने मणिपुर में पेश आ रहे वाक़ात पर गहरे फिक्र व तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फिरका परस्ती का एक कला कमा करने के लिए वसी इत्तेहाद और जाती मफादात की कुर्बानी लाजमी है। वो आज लाल बाजार श्रीनगर में एक तकरीब के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। इस बीच पार्टी का एक और इजलास आज कुपवाड़ा में मुनक़द हुआ, जिस दौरान साबिक वजीर गुलाम नबी सोगामी को उनकी 42वीं बरसी पर खराज अकीदत अदा किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने SP संजीव खजूरिया की अचानक मौत पर गहरे रंजो-गम का इजहार करते हुए लवाहकीन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी जाहिर की है। अपनी ताज़ियती पैगाम में पुलिस सरबराह ने कहा कि आजहानी एक मेहनती और महबूब वतन पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने हमेशा लोगों की खिदमत और दयानतदारी से अंजाम दी। वाज़ेह रहे संजीव खजूरिया सिक्योरिटी के 4थे बटालियन में डिप्टी कमांडेंट के तौर तैनात थे और आज सुबह जम्मू में अचानक फौत हुए। उनकी आखिरी रसूमात में पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह के अलावा समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने आज जिले के शिया आबादी वाले इलाकों में इमामबाड़ों का दौरा किया और मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अज़ादारों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने जिन इलाकों का दौरा किया उनमें इमामबाड़ा, गांगू, डांगरपोरा, बखरन और हथकुलू शामिल हैं। उन्होंने अयाम मुतबरका के दौरान लोगों के लिए बिजली, पानी और बुनियादी जरूरत की सभी सहूलियात दस्तयाब रखने के लिए मुतल्लिका महकमों को मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। आज श्रीनगर के एक मकामी होटल में जवां साल मुसन्निफा और अदीब नरगिस मुस्कान की अंग्रेजी किताब स्ट्रगल ऑफ सिंगल पेरेंट की रस्म रोमाई अंजाम दी गई। उर्दू जबान के सरकर्दा शायर और अदीब परवेज मानूस तकरीब पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे, जबकि सदारत सागर कल्चर फोरम चोकर पटन के सदर सागर नजीर ने अंजाम दी। जिला कुलगाम के जंगलाती इलाकों में मुसलसल बारिश और बादल फटने की वजह से टलमर, कोरल, वट्टू, मुंडोबल और निजाम इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। हमारे कुलगाम के नुमाइंदों के मुताबिक सैलाबी रेलों से मुतअद्दिद कुनबे मुतासर हुए हैं, जबकि पानी रिहायशी मकानात और स्कूलों में दाखिल होने के अलावा बागात और आमदरफ्त की सड़कों पर जमा हो गया, जिससे लोगों में खौफ व हरास पैदा हो गया है। इस बीच SDM नूराबाद और पुलिस ने इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासरा लोगों को इंतजामिया की तरफ से अबूरी इमदाद भी फराहम की गई। उधर शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कई इलाकों में भी बादल फटने और मुतवातिर बारिश ने तूफान की सूरत हाल पैदा कर दी है। खड़ी फसलों और अमलाक को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं और कई सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। हमारे कुपवाड़ा के नुमाइंदे के मुताबिक कलारूस इलाके में आज सुबह एक 50 साल खातून फिसलन की वजह से नाले में गिरकर हलाक हुई, जिसकी लाश जाए हादसा से कई किलोमीटर दूर बरामद की गई। जिला इंतजामिया ने नालों और दरियाओं के करीब रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो मौसम में बेहतरी आने तक इन जगहों के करीब जाने से परहेज करें। मौसम
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।